हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि दे गिव यू ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड दे आस्क व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चेन, और दे बेसिकली आस्क व्हाट इज द चार्ज. Like they have given you a peptide having 6, 7 or maybe 10 amino acids, and they will ask you at a particular pH what will be the charge on that particular peptide. ठीक है. So अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एंड बेसिकली कई बार तो ये इशू आता है कि 3 वैल्यूज होती हैं, तो हाउ टू basically calculate isoelectric point of that particular amino acid. ठीक है. So this is a just a basic formula. ठीक है, कि जो isoelectric point होता है, ठीक है, बेसिकली अगर एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल मींस उसकी साइड चेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, तो जिन्होंने भी अमाइनो एसिड्स पढ़े हुए हैं तो यू मस्ट हैव एन आइडिया, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथुनिन, प्रोलिन. I have given few of the examples जिनके साइड चेन पे कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. सो उसमें सिंपली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, देयर आर 2 वैल्यूज pk1 एंड pk2. ठीक है. यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ. जैसे एक होता है COH. ठीक है. COH अपना हाइड्रोजन आयन लूज करता है तो क्या बनाता है, CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ठीक है. सेम वे NH3 पॉजिटिव. ठीक है, ये भी हाइड्रोजन आयन लूज करके क्या बनाता है, NH2 प्लस H पॉजिटिव. सो एज वी कैन सी बोथ द ग्रुप्स कैन लूज देयर हाइड्रोजन आयन. ठीक है, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि जो COH होता है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि एसिडिक होता है इसका नेचर. और एंड दैट इज बेसिकली उसको जो हम लिखते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ पीके वैल्यू. ठीक है. तो COH के लिए जो पीके वैल्यू की एक रेंज है दैट इज जनरली 1.8 to 2.4. ये रेंज आपको याद रखनी है. एंड फॉर NH3 पॉजिटिव एक जनरल रेंज इज 8.8 to 11. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको 2 रेंज बताई, COH के लिए 1.8 to 2.4, NH3 पॉजिटिव के लिए 8.8 to 11. ठीक है. सो पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी of a group to give its hydrogen ion. ठीक है. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप टू गिव इट्स हाइड्रोजन आयन. जितनी पीके वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, ये आप याद रखना. मतलब लोअर द पीके वैल्यू मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ ए दैट पर्टिकुलर ग्रुप टू गिव अप इट्स हाइड्रोजन आयन. ठीक है, जैसे आप देखो COH है तो इसके लिए वैल्यू कम है, तो इसके लिए वैल्यू कम है तो इसकी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है. ऑन द अदर साइड इफ यू सी NH3 पॉजिटिव तो इसकी इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि बेसिकली इसकी हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी कम है. ठीक है. अब जैसे मुझे यहाँ पर 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, तो इट शुड बी अंडरस्टूड, इट मस्ट बी अंडरस्टूड कि जो वैल्यू कम है, ठीक है, वो COH की है, और जो वैल्यू ज्यादा है वो आपके NH3 पॉजिटिव की है. तो सिंपली इसमें आपको क्या करना होता है, 2 वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड करो और आप उसको 2 से डिवाइड कर दो और आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना आ गया, दैट इज 5.97. ठीक है. सो दिस इज वेरी सिंपल व्हेन 2 वैल्यूज आर गिवन. तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा, लोअर वैल्यू COH की है, हाई वैल्यू NH3 पॉजिटिव की है. यू जस्ट नीड टू ऐड दोस 2 वैल्यूज, डिवाइड देम बाय 2. ठीक है. अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, या जो बेसिकली बच्चों का ज्यादातर डाउट रहता है कि सर जब 3 वैल्यूज दी होती हैं तब मैं कैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करूं. ठीक है. पहली बात तो ये, आपको पहले ये पता हो कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स की बेसिकली 3 वैल्यूज होती हैं. ठीक है, वो मैं आपको टेबल में शो करता हूँ. जनरली 7 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें 3 वैल्यूज हैं. ठीक है. 3 तो आपके बेसिक, अगर आपको पता है बेसिक अमीनो एसिड एक होता है आर्जिनिन, ठीक है, एक आपका लाइसिन और एक आपका हिस्टिडीन. 3 बेसिक, 2 एसिडिक विच इज एस्पार्टेट, 1 इज योर
बेसिकली और ग्लूटामेट, ठीक है। और इसके अलावा 2 अमीनो एसिड ऐसे और हैं जिनकी आपको 3 वैल्यूज होती हैं, एक होता है सिस्टीन और एक होता है आपका टायरोसिन, ठीक है। आउट ऑफ 20 दीज आर द ओनली 7 अमीनो एसिड्स जिनकी 3 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर 3 वैल्यूज हैं तो या तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। कैसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करें अगर हमें 3 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो देखो सीधा सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको याद रखना क्या फंडा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ बेसिक वाले अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। जैसे मान लो मैं सबसे पहले बात करूंगा आर्जिनिन, आई विल टॉक अबाउट लाइसिन एंड आई विल टॉक अबाउट हिस्टिडीन, ठीक है। इन तीनों में बस आप एक चीज याद रखना कि आपने साइड चेन की वैल्यू तो लेनी है, ठीक है। 12.48, then we have 6 and then we have 10.53, ठीक है। एंड द अदर वैल्यू जो आपने लेनी है वो कौन सी लेनी है, जैसा साइड चेन का नेचर है, क्योंकि ये तीनों बेसिक है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है साइड चेन पे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ NH3 पॉजिटिव। तो आपने दूसरी वैल्यू भी NH3 पॉजिटिव वाली लेनी है, ठीक है। 9.04, 9.17 एंड यूर 8.95, ठीक है। बस इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब यहां पर मैंने आपको क्या समझाया कि बेसिक अमाइनो एसिड है तो आपको साइड चेन की वैल्यू लेनी है और दूसरी वैल्यू वो लेनी है जैसा साइड चेन का नेचर है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। सेम कंसेप्ट आई विल अप्लाई टू एसिडिक। एसिडिक में एस्पार्टेट है एंड यूर ग्लूटामेट, ये दोनों अमीनो एसिड है। अब दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है, ठीक है, सॉरी इनके अंदर चलो पहले फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, सीधा दूसरी का आ गया मैं। एस्पार्टेट ग्लूटामेट है तो इसमें भी साइड चेन की वैल्यू तो आपने लेनी है 3.65, 4.25। अब दूसरी वैल्यू आपने वो लेनी है जैसा साइड चेन का नेचर है। अब यहाँ पे साइड चेन इफ यू नो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड तो उसमें COH ग्रुप होता है, तो दूसरी वैल्यू मैंने 1.88 एंड 2.19 लेना है, ठीक है। मतलब इनमें ऐसा नहीं होता 3 वैल्यूज गिवन है तो आपको 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, 2 ही वैल्यूज लेनी होती है। अभी तक पांचों जो अमीनो एसिड है उसमें मैंने क्या देखा, मैंने साइड चेन की तो वैल्यू लेनी है। द सेकेंड वैल्यू आई विल टेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू बेसिकली विच इज द नेचर ऑफ साइड चेन। इफ साइड चेन इज बेसिक आई विल टेक द अदर वैल्यू एज NH3 पॉजिटिव की जो पीके वैल्यू है जो अल्फा के साथ लगा हुआ है, और अगर COH है साइड चेन में तो मैं दूसरी वैल्यू COH वाली लूंगा, ठीक है। ये तो अब आप अच्छे से इसे याद कर लो। अब सिस्टीन और टायरोसिन में, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। सिस्टीन में भी जैसे एक मैंने आपको बताया, एक चलो इसमें भी आपको साइड चेन की लेनी होती है क्योंकि यहाँ पर साइड चेन में SH ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इफ यू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन तो सिस्टीन के अंदर SH ग्रुप होता है तो वो लूज करके S नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है आपकी, बेसिकली दैट ऑफ COH, ठीक है। तो एक वैल्यू जो साइड चेन की मैंने इस केस में भी ली और सेकंड वैल्यू आपको कौन सी लेनी है 1.96, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने 6 डिस्कस करे सब में साइड चेन की मैंने वैल्यू लिया है और एट द सेकंड वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन बस ये आप इसको चाहे एज एक्सेप्शन याद रख लेना कि जो टायरोसिन है, ठीक है, इसमें बस आपने साइड चेन की वैल्यू नहीं लेनी है, इसमें सिंपली आपने COH और NH3 पॉजिटिव जो है उन दोनों की वैल्यू को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कि कई बार हमें 3 वैल्यूज गिवन होती हैं तो कौन सी हम 2 वैल्यूज को चूज करें, ठीक है। तो एक तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया तो जैसे आप एस्पार्टेट का कैलकुलेट करोगे और ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है, तो आप देखोगे ग्लूटामिक एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो बेसिकली एस्पार्टिक एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे आप सबसे ज्यादा जो पीके वैल्यू है वो आर्जिनिन की साइड चेन की है विच इज 12.48। 6 अगर आप तीनों बेसिक अमाइनो एसिड में कंपेयर करो तो एक वैल्यू है 12.48, एक है 10.53 और एक है 6, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, जो हिस्टिडीन होता है उसकी जो पीके वैल्यू होती है साइड चेन की वो न्यूट्रलिटी के पास है, ठीक है। और एक रीजन भी होता है, एक ही एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिस्टिडीन
बिकॉज ऑफ इट्स पीके वैल्यू नियर न्यूट्रलिटी। ये इसका एक बफरिंग एक्शन होता है कि मतलब ये बफर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कि जब हमें 3 वैल्यूज दी हो, ठीक है, यू जस्ट सम अप द 2 वैल्यूज। पहले तो आपको बस 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आपने 2 सेलेक्ट कर ली, सिंपली यू नीड टू ऐड देम एंड डिवाइड देम बाय बेसिकली 2, ठीक है। और जनरली आप ये भी देखोगे, जो पीआई वैल्यू होती है वो बेसिक अमाइनो एसिड की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल, और सबसे कम वैल्यू होती है आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, न्यूट्रल का इन बिटवीन, एसिडिक का सबसे कम, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है इसमें कि मेन द पॉइंट इज इफ 3 वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। और वैसे भी ना आपको ना ये चीज समझ आ जानी चाहिए, अगर मुझे 3 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, अब तीन वैल्यूज में से 2 वैल्यूज अगर हायर साइड पे हैं, जैसे 9.04, 12.48, और एक है 2.17, अगर 2 वैल्यूज हायर साइड पे हैं, सो दैट इज इंडिकेटिंग कि वो बेसिक अमाइनो एसिड है। और अगर 2 वैल्यूज आपकी लोअर साइड पे हैं, ठीक है, जैसे आउट ऑफ 3 वैल्यूज इफ 2 वैल्यूज आर ऑन द लोअर साइड, सो दैट इज इंडिकेटिंग कि वो आपका बेसिकली एसिडिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। बाकी सिस्टीन और जो टायरोसिन है उसका थोड़ा सा बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड this is basically how you calculate isoelectric point when 3 values are given. So thank you so much. I hope you will like this video, and for these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. At Biotech Sapiens we are providing coaching to different students of CSI NET, IIT JAM, GATE, GATB, and different MSc entrances. So basically we are running this institute from last 8 years, and we have produced so many good results. And if you also want to succeed in these exams, so you can join us. So thank you so much, and in the next video I will discuss about few of the questions in which I will let you know isoelectric point कैसे calculate करते हैं. And the second question they ask, they give you a peptide and they will ask you what will be the charge on that peptide. I will discuss few questions in the next video. And so first of all, please go through this video, only then you will be able to understand the questions which I will discuss in the next video. So thank you so much.